बंगाल में चुनाव के बीच बवाल, गाड़ियों में लगाई आग, फिर जला बंगाल, बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला। बंगाल में चुनाव हो रहा है, बंगाल जल रहा है, बंगाल में बवाल है। दीदी के रहते यह तस्वीर कई बार सामने आ चुकी है और एक बार फिर चुनाव के दिन टीएमसी के गुंडे इकट्ठा होते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, गुंडाई दिखाते हैं, कई लोगों के सर तक फोड़ दिए जाते हैं। आज एक एक करके आपको तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे कैसे दीदी ने बंगाल के साथ धोखा किया। लेकिन अब दीदी के साथ बड़ा खेला होने वाला है, क्योंकि अब जलता बंगाल किसी को बर्दाश्त नहीं, जिसका अंजाम ममता को भुगतना होगा, जिसका कच्चा चिट्ठा आज हम खोलेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले पश्चिम मेदिनीपुर का तांतन इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में मोहनपुर ब्लॉक के आंतला क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार अजीत जाना की रैली पर जहां एक और जबरदस्त हमला होता है, वहीं चुनाव के दौरान भी हिंसा की कई तस्वीरें सामने आती हैं जो ममता दीदी से सवाल पूछने पर मजबूर कर देती हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे अस्पताल में इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ता हैं जिनके सर टीएमसी के गुंडों ने फोड़ डाले हैं। तृणमूल समर्थित बदमाशों ने लाठी डंडों और हथियारों से लैस होकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया। इस हिंसक झड़प में उम्मीदवार अजीत जाना समेत कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाके में दहशत का माहौल है। बड़ी संख्या में चुनाव के दिन भी पुलिस बल की तैनाती की गई है, क्योंकि आज चुनाव हो रहा है। लेकिन ममता सरकार में यह आम बात हो गई है। जब भी चुनाव आता है, ममता के गुंडों की यही तस्वीर हर बार देखने को मिलती है। अब आपको उस जगह की तस्वीर भी दिखाते हैं जहां ये हिंसा हुई और टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी पर हमला किया। ये देखिए, ये वही तस्वीर है जिस जगह पर बाइकों पर हमला हुआ, बीजेपी उम्मीदवार और कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। बीजेपी का कहना है कि चुनाव प्रचार के तहत हरिपुर से एक विशाल रैली निकाली गई थी जो मोहनपुर की ओर जा रही थी। जैसे ही रैली आंतला इलाके में पहुंची, बदमाशों के एक बड़े समूह ने रास्ता रोक लिया। बीजेपी ने टीएमसी का गुंडा उन्हें करार दिया। बिना किसी चेतावनी के प्रदर्शनकारियों पर लाठी डंडों धारदार हथियारों से हमला किया जाता है। इस हमले में बीजेपी उम्मीदवार अजीत जाना को चोटें आती हैं, जबकि उनके साथ चल रहे कई समर्थक लहूलुहान हो जाते हैं। वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी। हमलावरों ने केवल कार्यकर्ताओं को ही नहीं पीटा, बल्कि संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचाया। उपद्रवियों ने रैली में शामिल कई मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर डाला। समर्थकों के कई वाहनों के शीशे तक तोड़ डाले, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। सभी घायलों को तत्काल मोहनपुर ब्लॉक अस्पताल ले जाया गया। हालांकि कार्यकर्ता की हालात बेहद नाजुक होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए ओडिशा के बालासोर अस्पताल रेफर किया गया। यानी देख रहे हैं, टीएमसी के गुंडों का आतंक ये इस चुनाव में नहीं, हर चुनाव में होता है, जिसकी वानगी आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जाता है, उनको मार तक डाला जाता है। यानी कत्लेआम बंगाल में मचाया जाता है। और ये सब पहले वाम दलों की सरकार में हुआ और फिर ममता दीदी की सरकार में। इलाके में तनाव, टीएमसी की चुप्पी। घटना के बाद पूरे दांतन क्षेत्र में भारी तनाव है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन से लेकर चुनावी दिन तक दहशत का माहौल देखने को मिला। हालांकि स्थिति को संभालने के लिए अभी भी भारी पुलिस बल तैनात है, फ्लैग मार्च लगातार किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी ने इस हमले के पीछे सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया है, यानी टीएमसी को। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गुंडों का आतंक लगातार जारी है। ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी से चुन चुन कर बदला लूंगी। इसके बाद से ममता राज्य में टीएमसी के गुंडे बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मार रहे हैं, हमला कर रहे हैं, गुंडाई फैला रहे हैं। चुनाव के दौरान हिंसा होती है और तो और एक आंकड़ा कहता है कि बंगाल में अब तक 300 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कहीं ममता बनर्जी के इशारे पर तो टीएमसी के गुंडे बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना नहीं बना रहे। सवाल का जवाब हाँ में ही है। बंगाल में सालों से ऐसा हो रहा है और आज भी ऐसा ही हुआ। दरअसल पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आने लगती है, वैसे वैसे ममता बनर्जी और टीएमसी के गुंडों की हताशा बढ़ती जाती है। ठीक ऐसा पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी हुआ था, जैसी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।
पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी खूब हिंसा हुई थी, कई लोगों की जानें गई। बौखलाहट में टीएमसी के गुंडे बूथ पर कब्जा करने लगे, सुरक्षा बलों से हथियार छीनने लगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने की कोशिश करने लगे। मतदान के दौरान कूच बिहार जिले के शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ता आनंद बर्मन की हत्या तक कर दी गई थी। तो पूरे देश में उसकी तस्वीर जब सामने आती तो कहीं ना कहीं लोग भड़क जाते, क्योंकि बेरहमी से उसकी हत्या की गई थी, उसे गोली मार दी गई थी। और ठीक ऐसी तस्वीर एक बार फिर टीएमसी इस चुनाव में भी पेश कर रही है। फिलहाल बंगाल में चुनाव के दौरान हत्या होना कोई नई बात तो नहीं, क्योंकि 1971 में कांग्रेस के सिद्धार्थ शंकर रय के शासनकाल में शुरू हुआ हिंसा का दौर आज तक नहीं थमा। कांग्रेस के बाद सीपीएम फिर टीएमसी सत्ता में आई। लंबे समय तक ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य और ममता बनर्जी सीएम के तौर पर काबिज रहे, मगर इनके राज में हिंसा नहीं रुकी। 2011 में वाम दलों का किला ढहा, तभी उम्मीद जताई गई कि ममता बनर्जी इस रक्त रंजित गाथा पर पूर्ण विराम लगाएंगी, कलंक कथा को बंद कर देंगी। लेकिन ममता बनर्जी के शासनकाल में कलंक कथा जारी रही, बंगाल चुनावों में लहूलुहान होता रहा। क्या कहता है एनसीआरबी का आंकड़ा? एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं सबसे ज्यादा हिंसा बंगाल में हुई है। 10 साल के शुरुआती ममता राज में 1150 लोग मारे गए थे। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता रहा। चुनावी हिंसा बंगाल की संस्कृति बन गई। राजनीतिक हिंसा का दौर 70 के दशक में उभरा। वर्चस्व की लड़ाई में सीपीएम के कैडर्स ने वोटरों को धमकाना शुरू किया। अपने अपने इलाकों में पार्टी के लिए ज्यादा वोट जुटाने वाले कैडर पार्टी में बड़े ओहदों पर बैठ गए। थाना और प्रशासन में उनका दखल बढ़ गया। जिन कार्यकर्ताओं का कद बढ़ा वो खनन माफिया बन गए। उनका नियंत्रण बालू और कोयला खदानों पर होने लगा। और तो और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी उनका मेलजोल बढ़ा। कार्यकर्ताओं के बढ़ते कद ने बंगाल को राजनीतिक हिंसा के लिए प्रेरित किया। 2011 तक पहले कांग्रेस फिर टीएमसी माकपा से यह लड़ाई लड़ती रही। 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने सत्ता पर कब्जा किया तो राजनीतिक तौर से बंगाल में परिवर्तन हुआ, मगर ग्राउंड पर दबंगाई और माइनिंग माफिया वाला नेटवर्क बना रहा, हत्याएं होती रही। ममता बनर्जी की सरकार में बीजेपी नेताओं की हत्या हुई, माफिया लगातार बढ़ता रहा और किस तरीके से तृणमूल का हिस्सा बन गया वो तस्वीर तो हम आपको दिखा ही रहे। राजनीति की मजबूरी है कि ऐसे लोगों को सत्ता दंडित नहीं करती। ममता सरकार में यही हुआ कि उन लोगों को बड़े ओहदों पर बिठा दिया गया और आज वही ओहदों पाने वाले टीएमसी के गुंडे आतंक मचाने का काम बंगाल में कर रहे हैं। खैर, राजनीति संभावनाओं का खेल तो है, लेकिन अभी बीजेपी पश्चिम बंगाल में जिस तरह संघर्ष कर रही है वो 1996 से 98 की याद दिलाती है। उस दौर में वामपंथी दलों के खिलाफ ममता बनर्जी भी ऐसे ही संघर्ष कर रही थी। संभव है कि सत्ता बदल जाए, चुनावी हिंसा फिर राजनीतिक हिंसा से जूझ रहे बंगाल में दबंगों और माफियाओं का नेटवर्क पूरी तरीके से खत्म हो जाए, लेकिन सत्ता बदलेगी तभी ऐसा संभव हो पाएगा। और बीजेपी सरकार ये वादा कर रही है कि हम एक उदाहरण सेट करेंगे और शाह भी यही बात कह रहे हैं कि अगर दीदी गई, बीजेपी आई तो तस्वीर बदली बदली नजर आएगी। सिंडिकेट परेशान कर रही है या नहीं कर रही है, जरा बताओ तो भाई। ममता के गुंडों का त्रास है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? है ना? आप चिंता मत करो, सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले। 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। और भाइयों बहनों, 23 तारीख को डरना मत। और मैं ममता के गुंडों को भी कहना चाहता हूं, अगर अपनी खैर मनानी है तो 23 तारीख को पहाड़ वालों को हाथ मत लगाना, वरना 4 तारीख के बाद जेल की सलाखों के पीछे होंगे। जेल की सलाख। अब जरा इन तस्वीरों को दिखाते हैं आपको। ये तस्वीरें अमित शाह की हैं। इसमें आपको अमित शाह नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ कुछ महिलाएं नजर आ रही हैं। लेकिन कितने अच्छे से वो महिलाएं अमित शाह से बातचीत कर रही हैं, वो बदलाव की तस्वीर कहीं ना कहीं बंगाल में दिखाता है। क्योंकि अमित शाह लगातार ये वादा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी आई तो बंगाल में हिंसा नहीं होगी, अगर बीजेपी आई तो महिलाओं के साथ दुष्कर्म नहीं होगा,
अगर बीजेपी आई तो 5 या 6 बजे के बाद रात के अंधेरे में भी महिलाएं निकल सकेंगी। अगर बीजेपी आई तो कहीं ना कहीं बंगाल में वो त्रासदी नहीं होगी जो ममता की सरकार में हमेशा से देखने को मिलती है। गरीबी बढ़ती है, महिलाएं अन्न को तरस जाती हैं, गुंडों का राज होता है और माफियाओं का बोलबाला। फिलहाल शाह की जो ये तस्वीर नजर आ रही है वो ये दिखा रही है कि कैसे आम जनता बीजेपी को पसंद कर रही है, लेकिन क्या ये पसंद वोटों में तब्दील होती है ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। लेकिन जो आज हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं वे सोचने को मजबूर करती हैं कि किस तरीके से बंगाल हिंसा की आग में झुलसता रहा, पहले वाम दलों की सरकारों में और फिर ममता की सरकार में। फिलहाल आगे आने वाले समय में बीजेपी की सरकार अगर आती है तो ये तस्वीर बदलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो कच्चा चिट्ठा वाम दलों और ममता बनर्जी का खुला है उसमें सिर्फ हत्या की तस्वीर नजर आई, उसमें सिर्फ हिंसा की तस्वीर नजर आई, जिस पर कहीं ना कहीं आपको भी सोचना होगा अगर आप बंगाल से हैं तो। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।